जम्मू कश्मीर के राजौरी के घने जंगलों में आतंकियों को हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। देश की हिफाजत के लिए 5 जवानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इनकी शहादत को किस तरह नेता देखते हैं वो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बेहद असंवेदनशील है, जो बेहद निर्दयी है, जो बेहद हृदयहीन है, हार्टलेस। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता ने मातृभूमि की रक्षा में देश के लिए जान दे दी। इस युवा कैप्टन के परिवार का इस खबर को सुनने के बाद पूरा परिवार रो रो कर उसका बुरा हाल था। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दरअसल आगरा में आज हुआ क्या, क्यों यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। लो ले लो। हाँ मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे। माँ बोल रही है मेरी प्रदर्शनी मत कराओ। अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या। इस दौरान वहां पे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और बीजेपी के विधायक जीएस धर्मेश शहीद कैप्टन के घर पर पहुंचे। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इन तस्वीरों में देखिए मदद किस तरीके से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और बीजेपी के विधायक जीएस धर्मेश सहायता राशि का चेक दे रहे हैं। ये चेक घर के भीतर भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, तस्वीर खिंचानी जरूरी थी। इसीलिए रोती बिलखती शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को बाहर लाया गया, कैमरे के सामने खड़ा किया गया। हद है, वाकई ये हद ही तो है। तस्वीर की क्या जरूरत थी, और वो भी इस वक्त में जब पूरा परिवार गमगीन है, मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। क्यों कैमरे के सामने बाहर लाकर इस तरीके का फोटो ऑफ होना चाहिए था? अगर सरकार मदद कर रही है तो वो उसने घोषणा कर दी थी। चेक देते हुए इस तरह की तस्वीर की क्या जरूरत है? ये असंवेदनशीलता नहीं है तो क्या है? अगर ये तस्वीर नहीं खिंचवाई जाती तो मंत्री जी का, नेताजी का, विधायक जी का क्या बिगड़ जाता? मंत्री विधायक गए थे सहानुभूति प्रकट करके चेक सौंप कर लौट आते, लेकिन नहीं, दोनों को तो फोटो खिंचवानी थी। शहीद की मां कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को वापस ले आओ। वो कह रही हैं कि प्रदर्शनी मत लगाओ। जिस तरीके से फोटो खिंचवाई जा रही है, कैमरे के सामने उनको लाया गया, मां को, मां के आंसू, मां की पीड़ा शायद इन नेताओं को समझ में आई हो या नहीं आई हो, हमको नहीं पता, पर मां के ये शब्द हम बहुत से लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। कितना भावुक क्षण है, एक क्षण के लिए इसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उन्हें तस्वीरों में शामिल करने की कोशिश क्यों की गई? आखिर इतनी तस्वीरें क्यों खिंचवाई जा रही हैं? अपने चुने हुए नेता से संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद को की ही जा सकती है, और जब इस तरह का व्यवहार इन नेताओं ने नहीं किया तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया। देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए जवान शहीद होता है, और उत्तर प्रदेश का जवान, आगरा का, और उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री चेक लेकर के उसकी मां के पास पहुंच करके प्रदर्शनी करते हैं। एक बिलखती मां जिसने अपना बेटा खो दिया, एक वो मां, एक भारत माता, दोनों के सामने केवल भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शनी कर रही है। इतनी भी लाज शर्म नहीं बची, केवल दिखावा करना। मुझे लगता है कि उस मंत्री को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी सरकार को उस सपूत की मां से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे एक कैबिनेट मंत्री ने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, इस तरीके का दुस्साहस किया है, इस तरीके से अमानवता वाली घटना की है। हम सब शर्मिंदा हैं। यूपी में गुस्सा है, देश भर में गुस्सा है। जो इस वीडियो क्लिप को देख रहा है वो तमाम लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों के गुस्से का शिकार बन रहे यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी अपनी सफाई अब पेश की है। सुनिए। उस कुत्सित मानसिकता जिसने
वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की हार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेडियम में उपस्थिति को बताते हुए एक घृणित राजनीति की थी, वही मानसिकता आज एक शहीद परिवार के पीड़ा पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उस परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि राशि के रूप में उनकी मां के नाम और उनके पिता के नाम चेक भेजे थे, तो मैं और मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश उनके आवास पर गए थे। उनके ही परिजनों द्वारा शहीद की मां को बाहर लाया गया था, हमारा कोई आग्रह नहीं था, और उनको चेक जब दिए गए थे तो एक स्वाभाविक पीड़ा थी मां की। वो जो कह रही थी कि मेरे शुभम को बुला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये एक मां की, दुखी मां की स्वाभाविक पीड़ा थी, शहीद के मां की स्वाभाविक पीड़ा थी। उस पीड़ा को एक राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीति की गोटियां लाल करना एक घिनौना प्रयास है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शुभम हमारे परिवार का, पार्टी परिवार का ही एक बच्चा है, जिसको हम सब पार्टीजनों ने बचपन से लेकर अब तक बड़ा होते हुए देखा है। उसके शहादत पर जहां एक ओर हम गर्वित भी हैं, तो दूसरी ओर उसके अकाल काल कवलित होने पर हृदय से छलनी हुए हैं। ऐसे में जो राजनीति कर रहे हैं वो वास्तव में किसी का भला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिया है परिवार को, यह भी एक सोचने का विषय है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, ये आपको तय करना है। अब आप जान लीजिए कि योगेंद्र उपाध्याय दरअसल हैं कौन। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आगरा दक्षिण से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी के पुराने और बड़े नेता इस इलाके में बताए जाते हैं। उनके साथ स्थानीय विधायक GS धर्मेश साहब भी थे। इनके बारे में सुनिए। पेशे से चिकित्सक है डॉक्टर GS धर्मेश। नगर निगम में सभासद रह चुके हैं। 2012 में आगरा छावनी से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। 2017 में चुनाव जीते, मंत्री भी बने। 2022 में फिर चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बने। दोनों माननीयों का प्रोफाइल देखकर आप समझ गए होंगे कि दोनों के पास सार्वजनिक जीवन में अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेतागिरी भी कोई कम नहीं कर रहा है। एक बार आपको फिर ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे। इन तस्वीरों से परे, राजनीति से परे बात शहीद शुभम गुप्ता की करते हैं। शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आगरा उनके आवास पर पहुंचा। वीर सपूत की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ चारों तरफ मौजूद रही। उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव कुआं खेड़ा ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी मां भी उस वक्त वहां मौजूद थी। तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं। इस दौरान वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। आगरा के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। इसके साथ ही शहीद एक और हुए पैराट्रूपर सचिन लार। उनकी 2 हफ्ते के बाद शादी होनी थी 8 दिसंबर को। उनकी घर वापसी का सभी इंतजाम कर लिया गया था और सब उनका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। पूरी तैयारी हो गई थी, कार्ड बांटे जा चुके थे। सचिन वापस जरूर लौटे, लेकिन मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर। अलीगढ़ में वीर शहीद सचिन लौर के दर्शन करने पूरा शहर जैसे उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थीं और इस बात का गर्व कि उनके शहर के सचिन लौर ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। ये दोनों तरफ गेट बन जाए, खेल मैदान बन जाए, ये रोड बन जाए, जाते याददाश्त बनी, वो तो शहीद हो ही गए। सचिन की अब परसों यही बात हुई,
के पापा घेरा मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के 2 और रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ, यहाँ लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में के पापा इन्हें और सिल्टा दें आज शाम को, और मतलब जिन्हें सिल्टा के जब आ जाऊँगा मैं। शादी की क्या क्या तैयारी चल रही है? शादी की फुल तैयारी है गई, कार्ड वार्ड गाड़ी भी आ गई, मोटरसाइकिल कार्ड फाड़ नौते पटके सब सामान सट्टे सब कुछ तैयारी फुल है। टाइम कुछ ना रहे हो। क्या तारीख की? 8 की दिसंबर की। जम्मू कश्मीर में पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले हवलदार अब्दुल माजिद ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में उन्हें नम आंखों से पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके परिजनों के मुताबिक देश सेवा परिवार के खून में है। परिवार के कई सदस्य देश सेवा में पुलिस और सेना में भर्ती हैं। हमको फ़ख्र है इस चीज़ का कि देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। तो कौन सी चीज़ आपको ये कहते हैं, एक बाप ने अभी अपने बच्चे को दफन किया तो फिर आप? हमको थोड़ा ये दिल में जो है ना, हमारा दिल कहता है। एक तो मुंह से कहते हैं आम दुनिया के ये वो है, हमारा दिल कहता है, क्योंकि हमको फ़ख्र है इस चीज़ का। ये हमारी माँ है ज़मीन, जो जिससे हमने ये जो माँ ने जिसने जन्म दिया ये दूसरी है। शुरू में जो है ये माँ जिसने हम पैदा हुए हैं और इसी में जाना है वापस मुड़ के, इसने अपनी गोदी में ले लिया अभी उसको, ऐसे सब ने जाना है। ठीक है सर, इसलिए हमको फ़ख्र है इस चीज़ का। मातृभूमि के 5 शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।